साथियों सलाम नमस्ते आदाब। सबसे पहले हम इन साहसी पत्रकारों को धन्यवाद देते हैं कि जो इतने बड़े घोटाला का पर्दाफाश करने में हमारे साथ आए हैं न्यूज़ कवरेज करने के लिए। दोस्तों, जब मैं मुद्दे की बात करता हूं तो सीधा मुंह चिढ़ाने के अंदाज में कहा जाता है अररिया का मुद्दा, अररिया का मुद्दा, अररिया का मुद्दा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अररिया का मुद्दा वही है जब आप भाजपा और जदयू से इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपको साइन करना पड़ा था। आपने साइन किया है, आप देखिएगा कौन कौन सा मुद्दा है। हम वक्त बेवक्त मुद्दों को इंक्रीज करते रहते हैं। अभी हमने हॉस्पिटल का किया था और ब्लॉक का किया था, फिर मैं यहाँ का चांदनी चौक घोटाला का कर रहा हूँ। दोस्तों, ये भी मेरा बैकग्राउंड रहा है कि जब भी मैं किसी मुद्दा को उठाता हूँ, जब तक उस पर मुझे 10%, 20% या 30% सक्सेस नहीं मिल जाता है तो हम उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। अब हमने चांदनी चौक घोटाला का मुद्दा उठाया है। इस मुद्दा से हम तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले जब तक इस पर मुझे कामयाबी मिलते हुए ना दिख जाए। अब मैं बाकी चीज़ों का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ उस चीज़ का जवाब दूंगा जो इस घोटाले से रिलेटेड है और जिस पे मुझ पर आरोप लग रहा है। पहला आरोप मुझ पर ये लग रहा है कि फैसल जावेद यासीन इस पर राजनीति कर रहा है। दोस्तों, मैंने अपने राजनीति की शुरुआत करने से पहले ही बता दिया था कि हम जो राजनीति करेंगे, हमारा मकसद ही है, अररिया के मुद्दा का मकसद ही यही है कि राजनीति को मुद्दे पे आधारित करना। जी, मैं मुद्दे पे आधारित राजनीति कर रहा हूँ। दूसरी बात कहा जा रहा है कि इस मुद्दे से वो इलेक्शन जीतना चाह रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मुझे इलेक्शन जीतने के लिए हैदर यासीन साहब मरहूम का नाम ही काफ़ी है, ना कि मुद्दे की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन मुझे अगर मुद्दे पे आधारित करना है चीज़ों को तो मुझे मुद्दा उठाना होगा और लोकतंत्र का यही मकसद ही होता है कि मुद्दे पे चुनाव हो। ठीक है, ये रही दूसरी बात। अब सवाल आता है कि आपको ये घमंड किस चीज़ का? आपको 16 लोगों का घमंड है? आपके पास 16 लोग हैं, 16 पार्षद हैं, इस चीज़ का घमंड है आपके पास। और आप बार बार मीडिया के थ्रू पेपर में छपाते हो चंद दलाल किस्म के लोग, चंद बिचौलिए किस्म के लोग। आपकी हिम्मत नहीं होती नाम लेने का, आप नाम ले भी नहीं पाओगे, आप नाम लेना भी मत। ठीक है, लोगों को समझ में आता है कि इतना गुरूर में मत आओ कि आप अमर्यादित भाषा का यूज करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुद्दे बात करो। और आप मुझे ऐसा प्रवोक बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप उल्टी सीधी बोल के, प्रलोभन दे के, सॉफ्ट थ्रेट, एक्चुअली वो हार्ड थ्रेट होता है। बहुत प्यार से मेरा कार्यकर्ता कुछ भी कर सकता है तो मैं कैसे रोक लूं, इस टाइप का थ्रेट आप दे के मुझे डरा नहीं सकते हैं। दूसरी बात दोस्त, वो दुकान कहते हैं बेरोजगारों को मिलेगा। क्या बेरोजगार का आपको कोई लिस्ट है? जिस बेरोजगार के पास 16 लाख से लेकर 30 लाख 40 लाख तक रुपीज़ है, आप ये बताओ। दूसरा कहते हैं हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन। कौन सी आपकी हमारी ज़मीन? जिला परिषद की ज़मीन। आप ऑटोनोमस बॉडी की बात करते हैं, ऑटोनोमस पे आप मुझसे ये करो ना, डिबेट करो ना। ऑटोनोमस के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, एक महिला टीचर है वहाँ पे, उसको इतनी अपमानित, पूरी टीम मिल के, आप कहते तो पूरा जिला परिषद मेरे साथ है, लेकिन कुछ लोग, 5 लोग थे, धमकी पे धमकी, धमकी धमकी उस बेचारे दलित महिला औरत को, जो टीचर है, जो हक की लड़ाई लड़ रही है, सस्पेंड होगा, बर्खास्त होगा। ये क्या इंसानियत कहता है? दूसरा, सबसे अहम सवाल मेरा, आप अभी बोलिए हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं, निजीकरण हुआ है या नहीं? सवाल ये है, निजीकरण हुआ है या नहीं? दूसरा, जब मैं आरटीआई का लगाता हूं उसमें 6 क्वेश्चन होता है, 6 में से 4 का आंसर होता है मनोकामना प्रोग्रेसिव लिमिटेड ही बताएगी। आवंटन कैसे होगा? मनोकामना प्रोग्रेसिव लिमिटेड बताएगी। शुल्क क्या होगा? वो भी वही बताएगी। सब कुछ जब वही बताएगी तो मीडिया के सज्जन ने सवाल किया था मनोकामना वाले से, आवंटन कैसे? आप बिल्कुल ऐसे रोक देते हो, भाई साहब ऐसा है कि हमारा ये विषय नहीं है। जब आप चांदनी चौक घोटाला की बात करते हो, जब निजीकरण की बात करते हो, तो पत्रकार बंधुओं का ये हक होता है कि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल करे। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ये सवाल मत करो, वो सवाल मत करो। हाँ, इस मुद्दे पे जो भी सवाल है आप मुझसे कर सकते हैं। इस तरह का अब दिग्भ्रमित, व्हाट इज़ द दिग्भ्रमित? एक लड़का आया है, मैं उसका नाम नहीं जानता। जब आप प्रलोभन देते हो पर्सनल लेवल पे फ़ोन करके, तो फिर आपको समझ में नहीं आता है, किससे याद रहता है आपको। और दूसरी बात, आपका तो चंद लोग, मान लिया चंद ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं होंगे, लेकिन उसको आप गाली दोगे इस तरह करके? क्या कहते हैं वो, दलाल, निकम्मे, इस टाइप के लोग, फेसबुकिया लोग। चलो कोई बात नहीं। दूसरा, दोस्तों, मेरे पास स्कूल के बच्चे बार बार लेटर भेज रहे हैं। देखिए आप लेटर,
जो डीएम अंकल के नाम से होता है पहुंचा दीजिएगा। क्या क्या लिखे हैं मैं भेज दूंगा आपको। अब देखना कितना मार्मिक है ये। कहते हैं डीएम अंकल, मैंने पढ़ा था पेड़ काटना पाप है, फिर पेड़ क्यों काट दिया? अब मैं कहाँ खेलूँगी? जलेबी क्यों काट दिया? कोई बात नहीं, मैं पेड़ लगा लूँगी दोबारा। ऐसे कहते हैं लोग, बच्चियाँ। अब मैं डीएम के पास जाऊँगा तो ये होगा कि ये कहेंगे जांच चल रहा है तो आप एप्लीकेशन लेके क्यों गए? कौन करेगा जांच? क्या मुझे अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का? बच्चों को इस तरह डांटा जाता है, बहुत ही गलत है। दूसरा, वहाँ पे कितने पेड़ थे? बहुत सारे पेड़ थे। सिर्फ 60,000 में जिला परिषद उसको बेच लेती है। वो पेड़ का दाम कम से कम 3 से 4 लाख होगा। किस लिए बेचा गया? और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, घोटाला हुआ है ये प्रूफ है, निजीकरण हुआ है या नहीं हुआ ये बता दो। दूसरा, आप मानहानि की केस करने की बात करते हैं बार बार ना, मुकदमा होगा मानहानि का। मैंने किसी का मानहानि नहीं किया है। अगर आपको लगता तो आप केस करने के लिए स्वतंत्र हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। हाँ, मैंने क्या किया, आपका माल हानि किया है। मतलब कौन सा माल? इलीगल माल, हराम माल का हानि किया है। अगर इसका कोई केस बनता तो आप कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी इशू। और पत्रकार बंधुओं का सवाल हो तो कर सकते हो, कोई छूट गया तो। ये भूभाग जो ये भूखंड जो है ये जिला परिषद है की है या PWD? मेरे पास पूरा 103 साल का सबूत है कि वहाँ पे वो स्कूल यूज़ करते आया है। हमारे घर के सामने जो ये रोड है ना, ये बिहार सरकार की है, पता है आपको। आवश्यकता अनुसार ये रोड जो है रोड है, इस पर कल बिहार सरकार कोई कंस्ट्रक्शन कर सकती है क्या? जिला परिषद की जमीन है या PWD की जमीन? वो ज़मीन स्कूल की है, ये वकील साहब बताएंगे आपको। दो एस्पेक्ट है पूरे इशू जो है अभी अररिया में, बहुत ही गर्म इशू है। दो एस्पेक्ट है, एक तो लीगल इशू है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा भी बोलूँगा नहीं, क्योंकि आई शुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ मीडिया, जो लीगल एस्पेक्ट है। लेकिन जो सोशल एस्पेक्ट है वो ये है, और ये मैं एज ए लॉयर नहीं बोल रहा हूँ, एज ए सिटीज़न ऑफ अररिया बोल रहा हूँ। डेवलपमेंट का क्या पैमाना है आपका? 4 बिल्डिंग बना देना, इज़ दैट डेवलपमेंट? कि आप बच्चों को एजुकेशन दो और वो डेवलप आपका सोसाइटी करे, वो डेवलपमेंट? तो मेरे ख्याल से ये मैं इससे ज़्यादा भी बोलूँगा नहीं। आपका क्वेश्चन जो है ज़मीन किसका है, ज़मीन जिसका भी है वो कागज़ बोलता है। वो तो कागज आपके पास है, हमें बस ये तो बता दें कि जिला परिषद की जमीन है या PWD की है या तब की है? खतियानी ज़मीन है। किसकी है ये जब सक्षम न्यायालय में जब केस चलेगा सबको पता चलेगा, लेकिन खतियानी ज़मीन। बस इससे ज़्यादा मैं अभी लीगल एस्पेक्ट में नहीं बोलूँगा, मेरा बस इतना ही बोलना है। थैंक यू। देखिए 1971 में जब उस समय जिला परिषद आपका पूर्णिया हुआ करता था, ठीक है ना। नगर परिषद जो है, जब नगर परिषद बना 5 मिनट जो अच्छा ये तो नगर परिषद में जो जिला परिषद की मालिक ज़मीन थी वो, तो नैतिक रूप से लोकतंत्र है ये, तो लोकतंत्र में नैतिक रूप से आपको नगर परिषद को जमीन को ट्रांसफ़र करना चाहिए था। आपने नहीं किया। जिला परिषद का शहर में क्या काम, उसके लिए नगर परिषद बनाया गया है। आप जानते हैं जो व्यवस्था है, क्रियाशील जो व्यवस्था है, नगर के लिए आपका नगर परिषद है या नगर पालिका है। तो ये ज़मीन जो है नगर पालिका की होनी चाहिए थी, नगर परिषद की होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको भी नहीं दिया। तो मेंटेनेंस से लेकर सारी चीज़ें जो है, लेकिन चूँकि उनके पास जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास या जो है तो सारा ये है कि उनके होना चाहिए। और अब ये अभी जहाँ तक मुझे मालूम है, अब इसका मैं कॉपी निकाल रहा हूँ, कि नीतीश सरकार ने भी क्या है कि जो स्कूल के आसपास जो है इलाके में जो है कोई दुकान परिसर नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अभी शायद निकाला है, जहाँ तक उसका मेरे कॉपी देख रहा हूँ। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है उन्होंने कहा है कि आसपास 100 मीटर में क्या है ना, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, बच्चों को खेलने की जगह तो होनी चाहिए। स्कूल है, स्कूल के आसपास जो आप कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि एक ऑलरेडी चांदनी चौक जो है आपका कंजेस्टेड है, आप वहाँ मल्टीप्लेक्स बनाओगे, लोग चलना दुभर हो जाएगा। चौथा पॉइंट ये है, आपने जो इंक्रोचमेंट किया, आप कह रहे हैं इंक्रोचमेंट किया हुआ है, वो जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, जो भी फल बेच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, क्या उसमें क्या उनको अलाउड कर रहे हैं? क्या कोई नियम नहीं है। कितने में कर रहे हैं, किसको आगे मिलेगा, किसको पीछे मिलेगा, वो भी कुछ नहीं। ये मनोकामना कौन है भाई? ये बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। वो ये जरूर जानते होंगे कि ये स्कूल 1917 का इस्टेब्लिशमेंट, तो
बोर्ड को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को आज क्यों आवश्यकता पड़ गया कि इतना पुराना जो एक तरह से हमारा धरोहर है उसको चैलेंज करना। ज़मीन आपको डेवलपमेंट दिखाना है, डेवलपमेंट करना है तो और भी जगह है। चांदनी चौक जहाँ पे इतना पतला सा रास्ता है, आदमी चल नहीं पाता है, वहीं पे डेवलपमेंट क्यों, उसी प्लॉट पे क्यों? क्वेश्चन बोलूँगी, स्कूल के जो एक महिला टीचर है उनको अपमानित किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि महिला टीचर जो है अभी स्कूल के लिए और बच्चों के लिए कर रही है, ना कि खुद के लिए कर रही है। तो उनको FIR का धमकी देना या बर्खास्त करने का धमकी देना बहुत ही गलत है। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इससे ज़्यादा जो करना होगा, अगर रोड पे आना होगा रोड पे आएंगे, उनको हानि नहीं पहुंचने देंगे।